Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी फॉर्म वैलिडेशन की। आज हम बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर फॉर्म से डेटा लेके यूज़र से और किस तरह से डेटाबेस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने जो अपने राउट्स क्रिएट किए थे और उसके थ्रू हमने एक कंट्रोलर को कॉल करवाया था। तो अगर मैं कंट्रोल पी करके web.php में जाऊंगा तो मेरे पास कुछ राउट्स यहाँ पे डिफ़ाइन हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेट वाला राउट है और एक पोस्ट वाला है। अच्छा, गेट वाले राउट में क्या हो रहा था, इसमें आपका रजिस्टर पास हो रहा था यूआरएल में, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास कंट्रोलर का एक मेथड चल रहा था रजिस्टर। इसी तरह जो आपका पोस्ट वाला राउट है उसमें भी ऐसे ही पास हो रहा था, लेकिन इस पर क्रिएट वाला एक आपके पास मेथड चल रहा था। अब इसी क्रिएट वाले मेथड को क्या करता हूँ मैं, ज़रा देख लेता हूँ अपने कंट्रोलर में जाके कि ये क्रिएट वाला मेथड मेरे पास क्या कह रहा है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और ये क्रिएट वाला मेथड क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है यूज़र की, और जो डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करवा रहा है उस फॉर्म को। तो ज़रा देखते हैं फॉर्म किस तरीके से रन हो रहा है हमारे पास। फॉर्म को रन करने के लिए पहले इसको PHP आर्टिसन सर्व करते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई थी। अच्छा, सही है। ये हमारे पास होम पेज आ गया, स्लैश लगा के हमने लिखा है यहाँ पे रजिस्टर। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। लास्ट टाइम हमने इसको वैलिडेट किया था। अगर किसी को फॉर्म वैलिडेशन की वीडियो देखनी है और अगर वैलिडेशन आपको नहीं आती तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं और फॉर्म को अपने वैलिडेट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना उस वीडियो का लिंक दे दूँगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूँगा लारावेल की। ठीक है, तो मेरे पास वो जो वीडियो है वो मैंने अभी प्रीवियसली बनाई थी, और वो वीडियो मास्टर लारावेल 10 फॉर्म वैलिडेशन ये बनी हुई है। तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन की वीडियो। अच्छा, अब आगे चलते हैं और इस फॉर्म के थ्रू डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो पहले अपना XAMPP स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो PHP एडमिन है उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस है उसको हम देख लेते हैं। तो लोकल होस्ट PHP एडमिन में गए, यहाँ जाके हमारे पास जो डेटाबेस का नाम था वो था लारावेल ट्यूटोरियल। यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर जाते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब क्या क्या हमारे पास ID ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी, ये तमाम चीज़ें इंसर्ट करवानी है। तो पहले तो हमें देखना है डेटा हमारे पास जो डेटाबेस फॉर्म के थ्रू आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। register.blade.php में गया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे फॉर्म जो है उसके थ्रू डेटा लेना है, और यहाँ पे एक मैं CSRF पास कर रहा हूँ। CSRF का मतलब क्या होता है कि ब्लेड टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करता है जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो, तो इसके थ्रू आपका फॉर्म का डेटा चला जाता है। अगर आप इसको नहीं डालोगे तो आपके पास पेज एक्सपायर्ड का एरर आएगा। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट आर या DD, जो भी आपने करना है, प्रिंट आर करते हैं। और यहाँ पे आके मैंने किया रिक्वेस्ट, और एरो ऑपरेटर के साथ मैंने लगा दिया ऑल। इसका मतलब क्या होगा कि जितना डेटा फॉर्म से मिलेगा सारा का सारा डिस्प्ले करवा दो। चलो देखते हैं अब कि डिस्प्ले होता है नहीं। रिफ़्रेश किया, डेटा को इंसर्ट किया, सबमिट। तो ये हमारे पास देखें डेटाबेस फॉर्म के थ्रू डेटा आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है, उसकी वैल्यू है, फिर ये पासवर्ड की फील्ड, पासवर्ड, फ़ोन का उसकी वैल्यू, सिटी उसकी वैल्यू। तो ये तमाम चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को पिक करेंगे और अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको वैलिडेट तो हमने करवा दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको पिक करना स्टार्ट करेंगे। तो पिक किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे जाके मैंने कहा रिक्वेस्ट। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जाके मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मॉडल बनाने के लिए मैं अपने टर्मिनल पे आऊँगा, और टर्मिनल पे आके मैं
यहाँ पे एक कमांड चलाऊँगा मॉडल की। मॉडल क्या करता है, मॉडल की मैं आपको थोड़ी सी जो है डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। मॉडल जो है वो laravel.com पे जाके मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ ताकि आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए इसकी। laravel.com पे गए, अभी ये ओपन हो जाए। laravel.com पे जाके हम देखेंगे मॉडल क्या करता है। अच्छा, मॉडल का मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मॉडल हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स की इंफॉर्मेशन को रखता है और इसके अलावा टेबल्स के अंदर जो भी चीज़ें आपने अपडेट करनी है, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जो भी डील करना है आप मॉडल की फ़ाइल के साथ करोगे, ठीक है। मॉडल जो है टेबल जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसके अंदर जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं वो आप मॉडल के थ्रू करोगे, तो उसका एक मॉडल बना लोगे आप। मॉडल यहाँ पे जाके लिखा मैंने। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से ही चले जाते हैं, वरना ये 1 मिनट दोबारा सर्च करता हूँ। मैंने मॉडल लिखा और मेरे पास मॉडल फैक्ट्री था। डेटाबेस के अंदर आ गया और डेटाबेस के अंदर इंट्रोडक्शन, मॉडल फैक्ट्रीज, यहाँ पे एक मॉडल बना हुआ हमारे पास और उसके थ्रू एक फंक्शन कॉल हो रहा है। खैर अभी मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मेरे पास यहीं पे ही था। खैर अभी वो चीज़ मेरे सामने नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल करेगा क्या। मॉडल का मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब मैं यहाँ पे जाके मॉडल को क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे जाके कमांड चलाऊँगा PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया स्टूडेंट मॉडल। इसको मैंने क्रिएट कर लिया, मेरे पास ये मॉडल क्रिएट हो गया। कहाँ पे जाके हो गया ये मेरे पास, मुझे मिलेगा मेरे पास ऐप के अंदर जाके देखते हैं आप। ये देखें मॉडल्स की एक फ़ाइल है, मॉडल्स के अंदर गए, स्टूडेंट मॉडल के नाम से एक हमारे पास ये मॉडल मिल गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे जाके इस मॉडल के थ्रू अपने टेबल की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है प्रोटेक्टेड, और टेबल का एक वेरिएबल बनाऊँगा इक्वल्स टू, और टेबल का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट्स। दूसरा मेरे पास क्या है, प्रोटेक्टेड, और इसके अलावा मेरे पास एक प्राइमरी की, और प्राइमरी की क्या है मेरे पास, आईडी है, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे पास क्या है, प्रोटेक्टेड रहेंगी, और ये मेरे पास मॉडल की तमाम इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इंसर्ट करना है डेटा। कहाँ पे करना है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। मैंने यहाँ पे जाके लिखा सबसे पहले मॉडल की जो मेरे पास क्लास है उसको मैं बुलाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा डेटा इक्वल्स टू, और न्यू मॉडल क्या है मेरे पास, स्टूडेंट मॉडल के नाम से, ये मैंने इसको कॉल कर लिया और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। अब मेरे पास डेटाबेस के अंदर टेबल की तमाम इन्फॉर्मेशन आ गई जो कि इस वाले मॉडल के अंदर सेव हुआ है। कौन सा वाला डेटाबेस है, टेबल है स्टूडेंट्स नाम से, जो कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुआ है। उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस मॉडल के अंदर है और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे मंगवा ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डेटा एरो ऑपरेटर, मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट जो है वो फॉर्म के अंदर जो आ रहा है मेरे पास नेम, वो इस वाली फील्ड के अंदर आ रहा है, इस वाली की के अंदर आ रहा है। ये की मेरे पास फॉर्म के इनपुट फील्ड के अंदर नेम के एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो मैं एसोसिएटिव एरे के थ्रू इसको उठा रहा हूँ एक एक करके। तो नेम, ईमेल, और क्या है, पासवर्ड और सिटी, आई थिंक यही था, देखते हैं। नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी, तो पासवर्ड नहीं है, फ़ोन है। नेम, ईमेल, और क्या है, फ़ोन,
और क्या है, सिटी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारे पास हो गई। ये तमाम चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा सिंपल डेटा एरो ऑपरेटर और सेव। बस इतना मुझे काम करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो चलते हैं ज़रा, और इस फाइल को हमने खोला, बैक किया, रिफ़्रेश किया और डेटा इसमें इंसर्ट किया कोई भी। और सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर ब्राउज़ करेंगे तो ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज़र का डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाते हैं मॉडल और कंट्रोलर के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और मेरी जो भी मैंने चीज़ें उसमें समझाई हैं, डिस्कस की हैं, वो समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है और मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो काइंडली इसको अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।